हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। हम लोग क्लास 8 का जो स्टार्ट किए थे, नया जो किताब है आपका गणित का, गणित प्रकाश, उसका पहला चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहला चैप्टर में आपका 2 प्रश्न वाली था, वो हम लोग कर चुके हैं, जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में हम लोग समझेंगे घातों का खेल। यह जो हम लोग पावर में लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, माइनस पावर आएगा तो क्या होगा भाई, अगर 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 4 आ जाएगा तो कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ये सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे भाई जो भी क्वेश्चन दिया है ना उसको पहले करेंगे, लेकिन करने के लिए थ्योरी चाहिए। तो पेज नंबर 5 पे आप लोग को आना है, इसी को हम लोग करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। लेकिन इसको करने के लिए भैया थ्योरी तो चाहिए, घात होता क्या है, आधार होता क्या है, कैसे जुटेगा कैसे घटेगा, ये सब चीज हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 5 को क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं थ्योरी पे। किस पे? थ्योरी पे, क्योंकि थ्योरी से ही ना क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए थ्योरी को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं घात होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप एक ही संख्या को बार बार गुना कर रहे हैं, जैसे 2 गुना 2 लिख रहे हैं, फिर 2 गुना 2 इस तरह लिखते गए लिखते कितना लंबा हो गया। 2 कौ बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया भाई, कितना जगह ले रहा है। सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए, छोटा लिखने का कोई छोटा रूप बता दीजिए सर, जो छोटा लिख दे। कोई दिक्कत नहीं है, इसी को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। देखिए इतना बड़ा को हम लोग कितना छोटा बना दिए ना, इतना बड़ा संख्या हम लिखे 2 गुने 2 उसको हम कितना छोटा बना दिए। उसी तरह अगर हम लिखेंगे 3 गुने 3 तो यहां पे हम करेंगे 3 का पावर 4, 1 2 3 4, कितना छोटा हो गया। तो यह जो संकेत हम लोग लिख रहे हैं ना, यही है आपका घातांकीय रूप। क्या है? यही है आपका घातांकीय रूप। जब भी घातांकीय रूप बोलेगा तो आप उसको इस तरह बदल दीजिएगा। तो जब भी हम घातांक के रूप में लिखते हैं तो उसी रूप को हम लोग बोलते हैं घातांकीय रूप। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए ए हो, ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने ए हो, तो ए लिख दीजिए। कौन ए आया है? 1 2 3 4 5, ए का पावर 5 लिख दीजिए। तो यह जो रूप हम लिखे हैं ना, इसी को हम लोग बोलेंगे घातांकीय रूप बोलेंगे। समझ गए? कुछ और चीज हम लोग समझ लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, समझते रहिएगा। ठीक है, किताब सामने जरूर रखिएगा। कोई भी संख्या हो, कितना छोटा हम लोग लिख रहे हैं, तो अगर कोई संख्या को खुद से गुना कर रहे हैं आप, तो उसका जो छोटा रूप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घातांकीय रूप बोलते हैं। समझ गए? अगर हम ऐसे गुना करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, अरे सर इसका क्या करे? कोई बात नहीं भाई, पहले 2 को देख लो, फिर 3 को देख लेना। 2 का ऊपर आया है 1 2 3, तो 2 का पावर 3, पावर मतलब घातांक, 2 का घात 3, गुना 3 का ऊपर आया है 4 बार, तो 3 का पावर 4। तो जो संख्या आप देख लीजिए, जो बार आया है उसका घात उतना ही रखेंगे। अब बोलेगा घात क्या है, समझिए। अगर हम पावर के फॉर्म में घातांकीय रूप में लिखते हैं x का घात y, यह जो आप ऊपर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। याद रखिएगा, इसी को इंग्लिश में एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और अपने भाषा में मैथ में भी इसको एक और शब्द बोलते हैं पावर। ना बोलते हैं कितना पावर हुआ तो हर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ज्यादा पावर हो गया है तुमको, नहीं समझ में आ रहा है, पावर दिखा रहा है, वही पावर हुआ है। समझे? नीचे जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार ना। लोग ना बोलते हैं कुछ हिले नहीं के, बैकग्राउंड हिले नहीं के, अब पावर दिखा रहा है, तो नीचे वाला हो गया आधार। तो कोई अगर आप संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप संख्या लिख रहे हैं,
जैसे 2 का पावर 4 लिख दिए, तो यह जो 2 है आपका, इसको बोलेंगे आधार, और जो 4 आप लिखे हैं इसको हम लोग बोलेंगे घातांक। क्या बोलेंगे? घातांक। ठीक है, समझे? तो आधार और घातांक ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। समझ गए? तो अगर हम 3 लिख दिए, तो यहाँ पे आधार कितना होगा भाई? कौन संख्या बार बार आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 3 लिख दीजिए। घातांक क बार आया, घातांक मतलब क बार आया, 5 बार आया, तो 3 का पावर 5। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे आएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 रहेगा, तो आप 3 का पावर 5 मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। ये जोड़ है, गुना में रहेगा तब पावर में बनाएगा, याद रखिएगा। जब गुना में संख्या रहेगा, जब एक ही संख्या खुद से गुना होते रहेगा, तभी उसको हम पावर में बनाएंगे, घातांकीय रूप में लिखेंगे। चलिए अब उल्टा थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। अगर हमको दिया रहेगा भैया 5 का पावर 3, इसका मतलब है 5 गुने 5 गुने 5। अब क्या पढ़िएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 का घातांक 3, 5 का घातांक 3, ऐसे पढ़िएगा। ठीक है, ये सबसे आसान बता रहे हैं आपको, इस तरह आपको ध्यान में रहेगा। ऐसे रहे, ये पढ़ेंगे 3 का घातांक 3 का घातांक 13, ऐसे पढ़ेंगे। समझ गए? ऐसे लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे 2 का घातांक 2 का घातांक 3, 2 का घातांक 3, ऐसे आप लिख लीजिए। x का पावर y होगा, x का पावर y या x का घातांक y, तो इसको क्या पड़ेगा? x का घातांक y। समझ गए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर हमको पावर दे दे, ठीक है, जैसे बोलेगा 2 का पावर 3, इसका मतलब क्या है? 2 गुने 2 गुने 2, 2 को गुना करना है क बार? 3 बार। 2 का पावर 4 बोलेगा तो भैया इसका मतलब क्या है? 2 को गुना करना है कितना बार? 4 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 2 का पावर 5 रहेगा तो 5 बार गुना करेंगे। अगर 3 का पावर 5 रहे तो क्या करेंगे? 3 को गुना करेंगे 5 बार। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने। अगर 2 का पावर 2 रहे और गुना 3 का पावर 2 रहे तो क्या करेंगे सर? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, 2 का पावर 2 है तो 2 को गुना करेंगे 2 बार। ठीक है, और 3 का पावर 2 है तो 3 को भी गुना करेंगे 2 बार, हो गया, खत्म। अच्छा एक और देख लीजिए, 3 का पावर 2 है मान लीजिए, और 4 का पावर 3 है, तो क्या करेंगे? तो 3 का पावर 2 मतलब 3 को गुना क बार करना? 2 बार, तो 3 गुना 3। 4 का पावर 3 है तो 4 गुने 4 गुने 4, हो गया, 3 बार लिख देना। अब आप इसका मान भी निकाल सकते, गुना करके लिख भी सकते हैं। 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 तिहाई 9, 9 त्रिका 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 243। तो आप गुना करके भी लिख सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगा हम गुना करके लिख लेंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जब वो कहेगा जरूरत पड़ेगा तब, नहीं तो पावर में रखेंगे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर माइनस में रहेगा सर तो क्या करेंगे? -2 का पावर 3 रहेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, जो चीज रहे जितना पावर है उतना बार गुना करना है। -2 है तो -2 गुना -2 गुना माइनस वाला थोड़ा ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 गो साइन आ जाएगा ना, गुना भी है माइनस भी है, इसलिए ब्रैकेट में रखना है। अगर -3 का पावर 2 रहेगा तो क्या करेंगे? -3 को 2 बार गुना करेंगे, इस तरह लिख देना है। वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 तिहाई 9। अब यहाँ पे देखिए माइनस, अब माइनस जोड़ा में अगर माइनस आएगा तो कट जाएगा, मतलब अगर माइनस विषम रहेगा तो माइनस आएगा, सम आएगा तो माइनस आएगा। मतलब यहाँ पे देख लीजिए 3 हुआ है, यहाँ पे माइनस आएगा, हाई माइनस का तो कटा ही नहीं, ई माइनस तो कट गया, ई माइनस बच गया तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस देख लीजिए कट गया तो प्लस आ जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। समझे? -4 का पावर 5 रहेगा तो क्या करेंगे? -4 को 5 बार गुना करेंगे उसी के साथ, -4 गुने -4 गुने -4 गुने -4। अब गुना करके लिखना है तो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? अब साइन जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन क्या होगा याद रखिएगा,
यहाँ पे इंपोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा साइन वाला। माइनस एक्स का पावर वाई को देखना है, वाई मतलब कोई भी अगर माइनस में संख्या हो और उसका पावर अगर विषम है, पावर क्या है विषम, तो आंसर आपका माइनस में ही आएगा। अब माइनस एक्स का पावर अगर सम रहेगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा, याद रखिएगा। जैसे माइनस 2 का पावर अगर 100 बोलेंगे 100, तो माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो माइनस दो गुने करते रह जाएगा। तो माइनस के साथ आपको क्या करना है, पहले लिख देना, पहले माइनस या प्लस लिख देना, बाकी दूसरे गुना करते जाना है, ठीक है, उससे झमेला नहीं रहता है। तो माइनस 2 का पावर 100 है, 100 यहाँ पे क्या है सम आया तो प्लस आएगा, तो आपको सीधा कर देना दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने, कौ बार लिखना है 100 बार। उसी तरह माइनस 2 का पावर अगर रहता 99, माइनस 2 का पावर कितना रहता 99, तो यहाँ पे देखिए जो पावर है आपका विषम है, तो यहाँ पे माइनस आंसर आएगा, क्या आएगा माइनस, माइनस पहले ही लिख दीजिएगा। उसके बाद दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने कौ बार लिखिएगा 99 बार लिखिएगा। इससे फायदा क्या होता है, इससे हमको झमेला नहीं रहता है भाई, बार बार माइनस दो लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट में आंसर तो वही आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए -3 का पावर अगर 3 दे दें तो क्या कीजिएगा, -3 गुना -3 लिखिएगा। लेकिन बार बार ये माइनस लिखना झमेला हो जाता है, यहाँ पे पावर सीधा देख लीजिए, माइनस है सीधा आप लिख दीजिए -3 गुने 3 ऐसे लिख दीजिए। -3 का पावर अगर 4 है तो प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे सम है, ठीक है, तो सीधा लिख दीजिए प्लस हो गया 3 गुने 3, ये ध्यान रखिएगा, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, समझ गए। अब आइए एक पे, एक का क्या चक्कर है भाई, एक का क्या चक्कर है, तो एक का अलग चक्कर है, अद्भुत आदमी है। एक का कुछो पावर ले लीजिए, एक का कुछो पावर ले लीजिए, एक का कोई भी घात हो, कोई घात हो, एक का कोई घात हो, आंसर जो आएगा इसका एक ही आएगा। एक का घात 2 1 गुने 2 1 गुने 1 तो एक ही आएगा। एक का घात 3 1 गुने 1 गुने 1 एक ही आएगा। एक का घात 50 रखिएगा 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 एक ही आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, किसी भी चीज का पावर 0 हो, एक्स का पावर अगर 0 है, एक्स का घात अगर 0 है तो उसका मान 1 आएगा, याद रखिएगा। 2 का पावर 0 इसका मान 1 आएगा, 1 का पावर 0 1 आएगा, 3 का पावर 0 1 आएगा, ठीक है, 9 का पावर 0 तो 1 आएगा। किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर का या एक्स का या वाई का अगर पावर 0 आ जाता है, घात 0 लिखाता है, तो उसका मान 1 होगा, ध्यान रखिएगा। अगर -1 का पावर अगर हम ले लेते हैं 4, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो घात है आपका वो आपका सम है, तो -1 का कोई भी आप पावर कीजिएगा वैल्यू तो 1 ही आएगा, लेकिन -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, तो यहाँ पे आपका +1 आएगा, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है सम संख्या है। वही -1 का पावर 5 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका संख्या क्या है, जो घात है वो क्या है आपका विषम है, क्या है विषम, याद रखिएगा। आप करके भी देख लीजिएगा, -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, समझ गए। उसी तरह -1 गुने -1 अगर 5 बार गुना कीजिएगा, ठीक है, तो जोड़ा वाला तो प्लस आ जाएगा, जो बच जाएगा वो माइनस ला देगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, बेसिक चीज आपको बता दिया, बोलेगा पावर में लिखने के लिए तो इस तरह आप लिख दीजिएगा, सिखा चुके हैं ना। और एक्स गुना वाई गुना वाई गुना वाई गुना वाई, इसको पावर में लिखना है, घातांक के रूप में लिखना है, ठीक है, घातांक के रूप में लिखना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए एक्स 2 है तो एक्स का पावर 2 कर दीजिए, गुना वाई को है 4 है तो वाई का पावर कितना कर दीजिए 4, हो गया। अगर ऐसे रहेगा 3 गुने 3 इधर रहेगा 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, इसको घातांक में लिखना है तो 3 कौ बार है 3 बार, तो 3 का पावर 3 गुना 4 कौ बार है 5 बार, तो 4 का पावर 5, ऐसे लिख दीजिएगा। अगला देखिए, अगला है आपका अभाज्य गुणनखंड में कैसे करेंगे। तो कोई संख्या दे देगा और उसको बोलेगा घातांकीय रूप लिखिए, जैसे 1000 का हमको घातांकीय रूप लिखना है, 1000 का, इसको पावर में कैसे करेंगे, तो भाई जादू से थोड़े करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 2 से भागा दीजिए, कितना आएगा 500 आएगा,
फिर 2 से भागा दीजिए 250 आएगा, ठीक है। फिर 2 से भागा दीजिए 125 आएगा, 5 से भागा दीजिए 25 आएगा, 5 से भागा दीजिए कितना आएगा 5 आएगा। तो 1000 बराबर आपका लिखिएगा 2 गुने, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिखिएगा। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 या 2 का घात 3 गुना 5 का घात कितना हो जाएगा 3। तो 1000 बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1000 बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक और तरीका आप लिख सकते हैं, वो देखिए एक चीज यहाँ पे एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला बता रहे, याद रखिएगा, यहाँ पे यूज हुआ है इसलिए बता देते हैं, फिर बाद में भी बहुत सारा फॉर्मूला बताना है। अगर ऐसे रहे 2 का पावर 4 रहे और 3 का पावर 4 है, तो पावर दोनों का सेम है ना, तो बाहर कर लीजिए, 2 गुने 3 कर गया, पावर बाहर कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 का पावर 4 लिख सकते हैं। अगर ऐसे रहे 3 का पावर 5 रहे, इधर 2 का पावर या मान लीजिए 4 का पावर 4 है, मान लीजिए 4 का पावर 5 रहे, पावर यहाँ पे देख रहे हैं घात जो है सेम है, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो कुछ नहीं करना है, घात को बाहर कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, 3 गुने 4 कर दीजिए और घात बाहर कर दीजिए 5, तो 3 चौका कितना हो गया 12, ठीक है, 3 चौका कितना हो गया 12, तो 12 का घात कितना हो जाएगा 5, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक चीज आप लिख सकते हैं, हाई घात और हाई घात सेम है, तो आप क्या कीजिए 2 गुने 5 कर दीजिए, 2 गुने 5 का घात 3, कितना हो गया आपका 10, 2 5 10, 10 का घात 3, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ज्यादातर ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको, समझे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अच्छा 10 का घात आएगा तो क्या करेंगे, 10 का घात बहुत आसान होता है, देखिए 10 का घात 1 तो 10, 10 का घात 2 तो 10 गुने 10, 10 का घात 3 रहेगा तो 10 गुने 10 गुने 10, ठीक है। अगर हम बोलेंगे इसका घात में लिखिए तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिख दीजिए 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर 5 ऐसे रहे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 7। इसीलिए इस तरह का कुछ संख्या आपको बताएंगे जो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे 1 लाख, 1 लाख बराबर, 1 लाख बराबर क्या होता है 10 का पावर 5, 10 का घात 5 होगा तो 1 लाख बोलेंगे। आप गन के देख लीजिए, इस तरह गन के देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अच्छा 1 मिलियन में क्या होता है, तो 1 मिलियन में कितना होगा 10 का पावर 6, याद रखिएगा 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं, तो को जीरो हो जाएगा 6 जीरो आपका हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख, याद रखिएगा। तो आगे आपको सिखाएंगे मिलियन बिलियन ट्रिलियन में कितना जीरो आपको लिखना है, आगे उसका इस्तेमाल है, ठीक है। अभी हम लोग जो करने वाले हैं जो प्रश्न वाली उसके आधारित अभी हम लोग पहले बेस को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तीसरा क्वेश्चन पूछेगा आपका, घातांकीय अगर कोई आपको दिया है उसको आपको बोलेगा मान निकालने के लिए, जैसे बोल दे 3 गुने 10 का पावर 2 दिया है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, घबराना नहीं है, 3 लिख देना है गुना 10 का पावर 2 मतलब 10 गुने 10 लिख देना है, तो क्या होगा 3 पे कौ जीरो 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख दीजिए। उसी तरह 4 का पावर 2 गुने 2 का पावर 3 रहे तो क्या कीजिएगा, तो 4 का पावर 2 मतलब 4 को 2 बार लिखना है, गुना 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखना है, कितना हो गया 4 चौका 16 और 2 4 4 दूना 8, 16 गुने 8, तो 16 गुने 8 लिख दीजिए, हो गया, समझे। तो इस तरह ध्यान रखिए, इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर जो आपका दिया गया है क्वेश्चन, ये वाला पेज नंबर 5 पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसको कर लेते हैं। तो अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 5 पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, पेज नंबर 5 पे इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे, पहले 1 नंबर करेंगे फिर 2 और फिर 3। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ये सारा क्वेश्चन 6 तक, इसको हम लोगों को घात के रूप में लिखना है, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहले आपका 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, इसको घात में लिखना है, तो 6 का कौ है 1 2 3 4, तो 6 का घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर, y गुने y, तो क्या हो जाएगा y का घात 2 हो जाएगा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, y का घात 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं वर्ग। और y का या किसी भी चीज का 3 घात रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं घन बोलते हैं।
बाकी का आपको घात बोलना है। जैसे y का 4 आ जाएगा तो इसको बोलेंगे y का घातांक, y का घातांक 4, ठीक है। 2 का 5 आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 का घातांक 5। लेकिन अगर 2 आएगा 3 आएगा तो वर्ग पढ़ेंगे। जैसे इसका मतलब हो गया 2 का पावर 2 है तो इसका मतलब, या 3 का पावर 2 है तो इसको बोलेंगे 3 का वर्ग। क्या बोलिएगा, 3 का वर्ग। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 3 का घातांक 2, लेकिन इसको स्पेशल नाम देंगे 3 का वर्ग। अगर 4 का पावर जो है 3 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 4 का घातांक 3 बोलिए, या इसका स्पेशल नाम देंगे 4 का घन, 4 का घन, 4 का घन ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो अगला है आपका, बना लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा आप। इसमें बी का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर में यहाँ पे 2 गो है आपका, 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 7। तो 5 का गो है, 2 गो है तो लिख दीजिएगा 5 का पावर 2, और 7 का गो है 3 गो तो 7 का पावर 3। याद रखिए थोड़ा पावर मतलब घात होता है, ठीक है। 5 का घात 2 गुने 7 का घात 3। अगला है ये वाला आप खुद बनाइएगा, और 6 नंबर जो है ये आप खुद बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ए भी है तो ए का घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे सी है आपका 4 गो तो सी का घात 4 हो जाएगा, और डी 1 है तो डी वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। पहला हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए तथा इन्हें चर घातांकी के रूप में लिखिए। चर घातांकी मतलब आपको घातांक के रूप में लिखना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे और पावर लिख देंगे, जैसे ऊपर आपको बताए थे। जैसे 648 का करना है तो 648 का पहले गुणनखंड कीजिए। 2 से कीजिएगा 2 तिया 6, 2 दूना 2 चौका, 2 से कीजिएगा 2 एकम 2 छक 2 दूना 2 अट्ठे 2 एकम। अब 3 से कीजिए 27 आएगा, फिर 3 से कीजिए 9, फिर 3 से कीजिए 3। यहाँ पे लिख दीजिएगा 648 बराबर। देखिए हालांकि एनसीईआरटी जो है ना इतना उल्टा सीधा पढ़ाता है, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ाना चाहिए। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो गुणनखंड सीख जाइएगा, उसके बाद घातांक सीख जाएगा, घातांक में कैसे लिखा जाए तो वो सीख जाएगा, उसके बाद वर्ग और घन पढ़ते न तो ज्यादा आसान रहता, समझे। लेकिन एनसीईआरटी उल्टा करता है हमेशा। ये 648 हो गया आपका। अब 648 बराबर क्या लिखिएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 गो कौ है 3 बार है तो 2 का पावर 3, 3 कौ बार है 4 बार तो 3 का पावर 4, तो 648 बराबर इतना हो गया। तो ये आपका हो गया, याद रखिएगा, चर घातांकी रूप, या इसी को आप घातांकी रूप भी बोल सकते हैं। अगला है आपका 405 का करना है। तो 405 का हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल दीजिए, ठीक है। 405 का इसका गुणनखंड निकालिए। तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से देखिए, 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 चौका 12, 3 पचे 15, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। तो 405 बराबर आप क्या लिखिएगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिखिएगा, गुने का लिखिएगा 9 लिखिएगा, सॉरी 5 लिखिएगा। तो कितना हो गया, 3 का पावर कितना हो गया 4, और गुने कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। समझ गया कितना आसान है, आसान है, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए। आपका क्लासमेट है, आपका जो ग्रुप है, आपका जो गैंग है, आपका जो दोस्त का ग्रुप है, उसमें आप इसके बारे में बताइए जी सर जी पढ़ा रहे हैं अच्छा से, ठीक है। नया सिलेबस है और बहुत इजी वे में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ो भाई, ठीक है। क्योंकि अभी पढ़ाई जो है कितना जरूरी है आप लोग समझ रहे हैं ना। हाँ, ना तो फिर पढ़ाई अगर ठीक से नहीं कीजिएगा तो फिर अगुआ नहीं आएगा, पैसा दे के शादी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई लड़की नहीं पूछेगी, पैसा दे के उल्टा आपको दहेज देना पड़ेगा, समझ जाइए। तो ये सर आप लिख लीजिएगा। 540 का आप उसी तरह कर लीजिएगा, इसका लीजिए 540 का भी बता देते हैं। 540 का तो आप कर लीजिएगा। चलिए 3600 का हम बता देते हैं। 3600 का करना है, ठीक है। 3600 4 नंबर ये आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। 3600 का कर लेते हैं। 2 से तो 1800, 2 से तो 900, 2 से करेंगे तो 450, फिर 2 से करेंगे 250, 2 से करेंगे तो 125,
फिर 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से तो 25, फिर 5 से तो 5, तो 3600 बराबर आपका लिखेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 को है 4 5 बार हो गया, फिर 5 को बार है 3 बार हो गया। तो इसको क्या लिखिएगा, 2 को बार है 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5, 5 को बार है 3 बार तो 5 का पावर 3, इस तरह आपको लिख लेना है। समझ गए, हो गया आपका। एक आप खुद से बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको घातांकीय रूप दिया है, ये कौन सा रूप है, घातांकीय रूप, घातांकीय रूप आपको दिया है और इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। एक नंबर 2 गुना 10 का पावर 3, तो 2 गुना 10 का पावर 3 मतलब 10 गुना 10 गुना 10। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 मतलब क्या होगा, 1 पर 3 गो जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 2 को जीरो, हो गया आपका 3 गो, तो 3 गो जीरो लिख दीजिए, हो गया। तो इसका मान कितना हो गया, 2000। अगला देखिए 2 नंबर, 7 का घातांक 2 गुना 2 का घातांक 3, तो 7 का घातांक कितना है, 2 है, तो 7 गुना 7, 2 का घातांक 3 है तो 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए गुना कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए, आप लगातार गुना मत कीजिएगा, ऐसे मत गुना कीजिएगा, 7 7 49 49 गुने 2 98 98 दुने ऐसे नहीं किया जाए, पहले छोटा छोटा गुना कीजिए, पहले इसका छोटा गुना कर लीजिए, 7 7 49 49 हो गया। फिर इधर गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 49 गुने 8, अब फिर गुना कीजिए, 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 को 32 और 7 39, ऐसे ऐसे गुना कर लीजिएगा तो आपका आसान हो जाएगा, तो 392 आ गया। ठीक है, उसी तरह 4 नंबर आप, ये जो है 3 नंबर आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब 4 नंबर हम सॉल्व कर, एक दो को छोड़ देते हैं ताकि आप भी बनाइएगा, सब हम ही बना देंगे तो फिर कैसे होगा, समझे, पूरा छाप देंगे, आप भी छाप लीजिएगा तो मजा नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन आप भी बना लीजिए। उसके बाद देखिए अगला 4 नंबर, 4 नंबर में देखिए थोड़ा माइनस वाला है, उसको समझा देते हैं। माइनस से डरना नहीं है, ये और आसान होता है। -3 दो बार है तो -3 गुने -3, अच्छा, -5 दो बार है तो -5 गुने -5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कट गया, 3 तिहाई 9, फिर यहाँ पे देखिए 5 पचे 25, माइनस माइनस कट गया 25, 9 गुना 25 कितना हो गया, तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूना 18 4 22 225 हो गया। ठीक है, इसको आप खुद बना लीजिएगा। देखिए जब भी 10 के पावर हो, 10 का पावर एकदम इजी होता है, 10 का पावर अगर 5 हो तो एक पर को जीरो, 5 गो जीरो, याद रखिएगा। 10 का पावर 7 हो तो एक पर को जीरो, 7 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम 5 से गुना करेंगे, 5 गुने 10 का पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुने और 10 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, एक पर 3 गो जीरो, तो कितना हो जाएगा 5000। ये आप सीधा भी बना सकते हैं, 5 कौ हुआ 10 का पावर 3 मतलब 3 गो जीरो लगा दीजिए, हो गया। अगर वो रहेगा 7 या 72 गुने 10 का पावर 4, तो 72 पे कौ गो जीरो लगाएगा, 4 गो, 1 2 3 4 हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट। तो 5 नंबर आप खुद बनाइएगा, ठीक है, समझे, बना लेना है, हाँ, ये नहीं ये सर नहीं बनाएंगे, बना लीजिएगा, पूरा विश्वास है कि आप बना लीजिएगा। तो नयका जनरेशन का सब जो जहाँ पे अगुआ ले जाएगा, लड़की सब क्वेश्चन पूछ देगी, बउआ पूछिए इनसे जे इनको अलजेब्रा आता है, घातांक पढ़े हैं दिक्कत हो जाएगा फिर बच्चा तो मान लीजिए आपका होगा, वो सब क्वेश्चन पूछ देगा तो और दिक्कत हो जाएगा। बोले जा पापा जी आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ना घातांक पढ़े हैं ना कुछ पढ़े हैं, एकदम मतलब बकलोल थे आप तो पढ़ लीजिए अच्छा थे। अगला देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं 6 नंबर को, -2 का पावर 5 गुना -10 का पावर और 6, इसको सॉल्व करना है तो बराबर लिख दीजिएगा, -2 बार -2 को कवर 5 बार, 5 बार हो गया, 10 को बार है 6 बार, -10 गुने -10 गुने -10 से डरना नहीं, सबसे आसान 10 होता है। ठीक है, अब देखिए दो दो को 5 बार गुना किया, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 हो गया। अच्छा ये 5 बार है, याद रखिएगा तो माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट में रख लीजिए गुना। अब 10 का पावर 6 तो ये प्लस आ जाएगा, 10 गुने 6 बार कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसका घातांक जो है आपका, घातांक क्या है आपका, सम है, घातांक सम होता है तो प्लस आता है, घातांक अगर विषम रहता है तो माइनस में आता है, तो ये प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 6, 10 के पावर 6 तो आइए गया, मतलब
10 का पावर 6 मतलब क्या हो गया आपका, कौ जीरो आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 को जीरो लिख दीजिए, 4 5 6, 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया आपका। अब -32 गुने इतना से गुना कीजिएगा तो इतना जीरो बैठा दीजिए सीधा, 3 4 5 6, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी हमको जीरो वाला से गुना करना पड़े ना, कोई दिक्कत नहीं, जितना जीरो चुपचाप बैठा दीजिए, कहू जीरो है 5 को तो 5 को बैठा दीजिए, 12 गुने मान लीजिए इतना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना जीरो है बैठा दीजिए, गुना करने का मतलब है 3 3 6 तो 6 को बैठा दीजिए, समझ गया, ऐसे कर लिया जाता है। तो ये आपका 6 नंबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग पेज नंबर जो था आपका, पेज नंबर 5 पे जो प्रश्न दिया गया था, ये सारे प्रश्न हम लोग कर लिए। अब जाके आप क्या कीजिए, कॉपी में जाके अच्छा से बनाइए, अब खुद से बनाइए। देखिए देखिए हम तरीका बता रहे हैं आपको कैसे करना है, यूट्यूब में देख लीजिए, यूट्यूब में देख के छापिए नहीं, यूट्यूब तो आपके पास है, कभी भी देख लीजिएगा। अब यूट्यूब से देख के आप समझ गए, अब क्या कीजिए, जो हम आपको 5 नंबर पेज पे जो क्वेश्चन कराए हैं, अब आप क्या कीजिए, अपना बुक को खोलिए, बुक को खोल लीजिए, बुक को खोलने के बाद क्या कीजिए, ठीक है, बुक को खोलने के बाद क्या कीजिए, सारा जो क्वेश्चन आपको बताएं ये अपने से बनाइए, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है आप खुद से बनाइए, और जहां पे आप फंसिएगा यूट्यूब में जाके देख लीजिए, तो यूट्यूब को एक बार देख लीजिए, और वहां पे आपको जो मेन मेन बिंदु बोले हैं ना उसको लिख लीजिए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो थ्योरी लिखे हैं उसको लिख लीजिए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप देखिए हम कैसे बनाए, और उसको खुद से बनाइए, बात समझ रहे हैं, और जहां पे भूल जाइए वहां पे आप देख लीजिए। तो जब भी हम क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो उसको मत छापिएगा, जो हम थ्योरी बता रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसको लिखिएगा, इसको देख लीजिएगा सर जी कैसे बना रहे हैं, और फिर खुद से बनाएगा, और फंस जाएगा तो यूट्यूब में जाके देख लीजिएगा, समझे। तो इस तरह ध्यान रखिएगा, इस तरह हम लोग करते थे, हम लोग भी सर जब बताते थे तो समझ लेते थे, घर से खुद से बनाते थे, तो सब आप खुद से बनाएंगे ना ज्यादा आपको समझ में आएगा, पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला वीडियो में इसका अगला वाला जो आपका पार्ट है, लास्ट में आपका जो दिया है आपका, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका भी 2 वीडियो बनेगा, 2 इसका प्रश्न वाली है और एक आपका एग्जाम्पल वाला, सारा क्वेश्चन एक में करा देंगे। तो ठीक है, इस चैनल को थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपका जो दोस्त है ना उसमें थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे जुड़ जाए और आपका दोस्त भी पढ़े ना, दोस्त पढ़ता है तो मन लगता है, मजा आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, जय हिंद।